माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। भक्ति करने वाला मन ही खुद मंदिर बन जाता है और इसमें फिर दूजा कोई बस नहीं पाता है, सिर्फ एक प्रभु परमात्मा निराकार दातार की। और ये अवस्था हमारी जब बनी, जब स्वयं सतगुरु बाबा हरदेव जी हमारे जीवन में आए और निरंकार की पहचान कराई। ये प्रारब्ध से इकट्ठे हो रहे थे हमारे कर्म, तभी ने हम पर दया आई, कृपा बनी। ये करुणा निधान है। तो भक्ति करने वाला मन ही निर्मल हो पाता है और ऐसा मन ही पावन पवित्र होता है। भक्ति करने वाला मन ही जन जन का हितकारी बनता है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, वह सबके लिए जीता है। वह सबको समझाने का प्रयास करता है। अब संत निरंकारी मिशन की जो ये सेवाएं चल रही हैं वो स्वयं अपने लिए नहीं है। बहुत कुछ है सदगुरु माता सुदीक्षा जी के पास। आज ये आराम से बैठ सकते हैं, पर नहीं, ये हमें सेवा सिखलाई जा रही है कि तुम मानव चोले में आए हो, प्रभु की भक्ति करो और जितनी आत्माओं को तुम इस यज्ञ में आहुति दिलवा दो उतना ही अच्छा है। हम भक्ति तो वास्तव में ही बहुत चाव से कर रहे हैं, बहुत प्यार से कर रहे हैं। बेसिक पढ़ाइयाँ यदि नहीं करेंगे तो हम फिर उस पढ़ाई तक कैसे पहुंचेंगे जो हम बनना चाहते हैं। वास्तव में ही बहुत बहुत भक्ति संसार में हो रही है। मुबारक है। संत निरंकारी मिशन में धर्म परिवर्तन नहीं है, मत परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन कराया जा रहा है। अभी सतगुरु बाबा हरदेव जी की कृपा से महात्मा जी का एक्सीडेंट हुआ और कृपा दासी इसलिए कह रही है कि इन्होंने चोट नहीं आने दी। घर पर जब उनका फ़ोन आया, बच्चों का फ़ोन आया कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो रोई कि जीव है। फिर एकदम जब ये भान हुआ कि अरे उनके साथ तो निरंकार है, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा ही हुआ। कह रहे होने को सब कुछ हो सकता था। जिस स्थिति में गिरा था, जैसे एम्बुलेंस सामने से आकर टकराई, साइड में छोटा ट्रक था, कुछ भी हो सकता था। पैर भी पीछे को मुड़ा, हाथ भी मुड़ा, इधर वाला पैर भी उठा पड़ा था स्कूटी पे। पर ना खरोंच ना ही पैंट में कुछ फटन हुई या कुछ भी नहीं हुआ। बस इतना ही बैठकर कहा कि आप तो हैं ना उनके साथ, आप उनके साथ रहना। इधर से सिमरन की लौ चल गई परिवार से। तो ऐसा ही हुआ वास्तव में मालिक। और आकर भी महात्मा जी यही कह रहे कि बाबा जी ने कुछ होने ही नहीं दिया, गुरु महाराज ने कुछ होने ही नहीं दिया। तो ये सर्वव्यापी का हमें पता चल गया है सदगुरु जी की कृपा से, निरंकार की कृपा से। संगत माँ हमें इस तरफ रुझान कराती हैं हर पल कि सेवा सिमरन सत्संग करते जाओ। कोई कहीं गए और वहाँ से एक धागा लाए, महात्मा जी के गले में पहना दिया। दसी ने अरदास की कि हम इन धागों को बांधकर बंधना नहीं चाहते। ये विशाल, ये विराट हमें मिले हैं, ये हर पल हमारे साथ हैं, तो हम किसी एक चीज़ में इनको बांधना नहीं चाहते। मालिक, ये जहाँ चाहते हैं प्रकट हो जाते हैं। मालिक,
तो हम किस धागे के रूप में, किस नज़र के रूप में, किस मालिक इनको पकड़ें। जिसने साकार सतगुरु जी की सेवाओं में ध्यान लगा लिया, वचनों में ध्यान लगा लिया, वही सर्वोत्तम है। गीता जी में भी हमें यही समझाया जा रहा है कि किसी तत्ववेता से समय पे आए हुए हे पार्थ, ये अर्जुन, मुझे समझ लेना और फिर निरंकार रूप में मुझे भज लेना। ऐसी आत्मा को मैं छोड़ता नहीं हूँ, ऐसी आत्मा का मैं त्याग नहीं करता हूँ। कहाँ हटाया जा रहा है हमें? ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इन्हीं के ऊपर तो मिशन चल रहा है। सच्चाई तो प्रकट की जा रही है और बिल्कुल हमसे नहीं कहा जा रहा कि बेसिक पढ़ाई में तुमने किस इष्ट को पूजा, किसको भजा, क्यों भजा। बस ये ही समझाया जा रहा है कि सारा ही सार समझ लो। प्रभु परमात्मा निराकारी हैं और ये हर पल तुम्हारे साथ उपस्थित हैं, अंग संग हैं तुम्हारे मालिक। इन्हीं राम का जिक्र होता है, इन्हीं हनुमान जी का जिक्र होता है मालिक। कहाँ कुछ हमसे छुड़वाया गया, बस समझ दी जा रही है। तो हम किसी भी बंधन में ना बंधे, मुक्त आत्मा होकर हम भक्ति करें। दासी बचपन में भी यही सोचा करती थी कि इस मन में हर पल 24 घंटे राम का नाम चलता रहे। फिर आगे जब बढ़ी तो दुर्गा माता इष्ट बनी। तो माँ हर पल मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं, ऐसा ही भान रहा। तो ये संत निरंकारी मिशन में जो सतगुरु बाबा हरदेव जी का दासी को सानिध्य प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। जो जो भी संत यहाँ तक पहुँचे हैं, पूर्ण कृपा हुई है निरंकार प्रभु परमात्मा की, अपने इष्ट प्रभु परमात्मा की। जो बाल्य काल में पहुँचे हैं यहाँ पर, उनके लिए तो और भी मालिक आनंद की बौछार प्रभु ने बरसाई है, उन पे पिचकारी चलाई है ज्ञान की, कि उन्हें बाल्यावस्था से ही भक्ति मिल गई। जो मातृ गर्भ में पहुंच गए हैं सत्संग में, सत्संग सुन रहे हैं, उनके लिए तो और भी बड़भागी समय है ये। तो बिल्कुल अपोजिट बात अपने हम माइंड में ना लाएं। हम जहाँ पर हैं प्रभु परमात्मा की कृपा से हैं, प्रभु परमात्मा की इच्छा से हैं। हमारा धर्म है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पा जाना और मुक्त जीवन की प्राप्ति करना, जीते जी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वास्तव में ही इस राम को बस हम अपने से जुदा ना होने दें। धन्यवाद।